मधुबनी कांड पर गरजे युवराज सुधीर, कहा वोट की राजनीति के तहत हो रही उपेक्षा। बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में हुए 6 लोगों के नरसंहार का मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अभी तक जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार हुए इस मामले के संबंध में तरैया विधानसभा क्षेत्र से सशक्त प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके YPL संयोजक युवराज सुधीर सिंह ने इस मामले में बिहार भर के जनप्रतिनिधियों और खास करके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार के वोट बैंक के राजनीति के चलते जनप्रतिनिधि इस मामले में बोलने से बच रहे हैं, लेकिन मैं इस मामले में चुप नहीं बैठूंगा। आइए देखते हैं उनका वीडियो कि उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो हमारा लाइव देख रहा सभी गार्जियन लोग के पैर छू के प्रणाम बा। दोस्त नौजवान साथी लोग के बहुत बहुत प्यार बा। लाइव आवे के ना चाहता नहीं हम, लेकिन का करे, मनवे ना मानेला, बिना कहले बिना कुछ सुनले। दो चार गो कहे के मन करेला, दो चार गो सुने के मन करेला। लाइव एक हाथी आइल बनी कि कुछ बात के जानकारी रउरा लोग के देवे के बाद लाइव के मेन मकसद जोन बा, मधुबनी में 6 गो राजपूत जाति के लोग के हत्या कर देवल गई। तो छोट छोट लड़का लोग के जब मुंह वीडियो में देखनी है, जब वो लोग रोवल देखनी है, हती हती लड़का जब उतरी पहनले वाला हंसन, तो माथा गरम हो गई है। कुछ क्षण खातिर खून खौल गई है। अपना आप के संभाल ना पावत नहीं हम। बहुत बड़ लोग नहीं खी हम, बहुत बड़का आदमी नहीं खी हम, लेकिन मन में दुख बा वो लोग खातिर बा जे वो लाइक बा। आखिर काहे चुप बा लोग? बिहार में 68 गो राजपूत के विधायक बा लोग, 14 गो सांसद बा लोग। वो परिवार के लगे इकिनहु जाना ना जाके हालो समाचार पूछलक हलो। हमारा सारण में 3-3 गो राजपूत के MP बा लोग। ये लोग मधुबनी ना गई लोग, वो परिवार से ना मिलल लोग। ये लोग वोट के राजनीति कैलक लोग, इंसान के राजनीति नहीं के करत लोग। खून बह गई, लोग मर गए। ये लोग को इहो नहीं के याद। धन्यवादी सन हमनी के स्वर्ण समाज के लोग ना रउरा लोग इकट्ठा होके ना केहू के ठंग से रहे देनी लोग। दशा होई, यहू से ज्यादा दशा होई। चिंता मत करी लोगी, अभी तो शुरुआत भइल ह। अभी शुरुआत भइल ह, यहू से ज्यादा दिन खराब होके वाला बा। जेकरा के रउआ लोग वोट देनी है लोग भाजपा के एगो स्वर्ण के मंत्री जाके वो परिवार से ना मिलल लोग। वो लोग के सुख दुख में ना बैठल लोग, ना उठल लोग। हमारा राजद पार्टी के भी लोग जब बिहार में विधायक लोग अलग हो, उहो लोग ना मिले गई लोग। जानता नहीं काहे? डरे कि दलित महादलित के वोट जौन बा ना भेटाई। जान सुन तो जान चल गई, वोट के चिंता बहुत बा। हम मधुबनी के आग ना बुझे दे। पूरा बिहार के राजपूत जाति स्वर्ण समाज के लोग के कहे कि समय आ गई बा, इकट्ठा हो जाई लोग। जगह जगह जोन बट के एक दूसरा के खाया चबाया ला काम करत नहीं लोग, समाप्त करे आला। तो आज हमार बारी बा, कल रउरो बारी रही। सारा लोग इकट्ठा हो चुकल बा, लेकिन स्वर्ण समाज के लोग इकट्ठा ना हो सकेला, कहियो इकट्ठा ना हो सकेला। लोग एक एक करके सब लोग कटा जाई। कुछ लोग भाजपा के गुण गावता, कुछ लोग राजद के गुण गावता, कुछ लोग जदयू के गुण गावता।
लेकिन वो मधुबनी में जाके एक आदमी भी वो परिवार से ना मिलल, ना जांच के मांग कैलक, ना न्याय प्रक्रिया के मांग कैलक, ना केहू सीबीआई के जांच खातिर कहलक, केहू कुछ ना कहलक। मधुबनी के वो बच्चा लोग के, बिहार के वो सांसद लोग, धन्यवाद लोग, स्वर्ण समाज के लोग, कि वो परिवार के लोग तहनी के आज देखत हुई सांसद एमपी साहब लोग, विधायक जी लोग, कैसन दिन आ गई। लोग कहेला कि लड़का हथियार उठा लेलन सन, लोग हथियार उठा लेलक। आखिर जौन 6 गो राजपूत के लड़का मरैला हंसन, अगर वो परिवार के न्याय नहीं के मिलत, तो परिवार के सहारा नहीं के मिलत, तो काल अगर बाल बच्चा हथियार उठा के अगर कोनो सेना ही बना के अगर अपन बदला ले लेलक, तो का गलती करी? कोनो गलती ना करी। हमारा नजर में कोनो गलती ना करी। हती लड़का के बाल बच्चा बिलुक के मर गई सन। ओमे एगो फौजी भी रहा जौन हमनी के देश के लड़ाई लड़त रहन, एगो क्रिकेट प्लेयर भी रहलक जे खेलत अलक। सब लोग के हत्या कर देवल गई होली के दिन। गरीब लोग बा, यही से रुआ लोग देखे नहीं की जात। यही जा कोनो स्वर्ण के कोनो बड़का नेता मराइल होई तो लाइन से काफिला लाग जाई। कभी हई दल के लोग आई तो कभी हऊ दल का। हमारा सारने में रुपेश कुमार जी के हत्या भइल लख, स्वर्ण समाज से हवन। कभी हई एमपी तो कभी हई विधायक, तो कभी हऊ एमपी तो कभी हऊ विधायक। कभी ऊपर दुआरी पे लागत रहे कि खाली लोग के काफिला जुटल बाटे, लेकिन वो गरीब परिवार के देखे खातिर एगो विधायक के गाड़ी तक ना गई है, एगो सांसद के गाड़ी तक ना गई है। ऐसन दशा रहे। अब तुलना करी लोग हमारा बाबूजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू से, तुलना करी लोग आनंद मोहन सिंह से, अब तुलना करी लोग रघुवंश बाबू से, कि हमने कहा हईसन, हमने कहा हईसन। आजादी के टाइम में जो मान सिंह के रोल अदा मिले रहे, आज के बिहार के सांसद राजपूत के एमपी विधायक अदा कर रहा बटे। अगर रौरा लोग में दम बात तनकियों से आंख में लाज बा, तो कम से कम अभियो से जाके वो परिवार से मिली लोगिन, वो परिवार के लोग के हाल समाचार पूछी लोगिन, वो परिवार के लोग के मुआवजा दिलाई लोगिन, वो परिवार के लोग पे सरकार से निहोरा करके न्याय दिलवाई लोगिन। सांसद एमपी बनला से होला। वोट के समय राजपूत के लोग से कहता नहीं कि हम राउर जाति के लोग आई, और जब वोट बीत जाता तो राजपूत मारा जाता, डरे नहीं खिजात लोगिन। दुख बटे, बहुत दुख बा, मन बहुत दुखित बा। हम वो लाइक नहीं खी, वो लेवल के लड़का नहीं खी, हम सांसद विधायक नहीं खी, हम अपन आवाज उठा सके नहीं, हम खाली निहोरा कर सके नहीं, हम कुछ ना कह सके नहीं, खाली निहोरा कर सके नहीं। सरकार न्याय दो। आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से निहोरा बा कि वो परिवार से जाके खुद मिले के चाहिए, और मिल के वो परिवार के न्याय दिलवावे के चाहिए। 6 गो बच्चा अनाथ हो गई लंसन, 6 गो लड़का अनाथ हो गई लंसन। स्वर्ण समाज में रौरे समर्थक ज्यादा बालो, आखिर जाके वो परिवार के न्याय काहे नहीं के दिलवावल जाता? राजद के लोग काहे ना गइल हो? छोट भाई तेजस्वी यादव काहे जाके वो परिवार से भेंट ना कइल हो? आखिर काहे ना कइल हो? बड़ा मन में तकलीफ बा। आखिर जाए के चाहिए। विधानसभा में हर मुद्दा पर आवाज उठाता, और मधुबनी कांड के बंद कर देवल गई। मधुबनी का हत्या भुला गई। मधुबनी बिहार में आग लगावे के काम कैले बा। अगर आज सरकार चुप हो जाता, अगर आज सरकार न्याय नहीं के दे, मधुबनी में वो अनाथ के लड़का सबके न्याय नहीं के मिलत, जेकर बाबूजी के साया छीन गई बचपन में, जहाँ पढ़े लिखे के दिन रहे, खेले कूदे के दिन रहे, वजह बाप के साया छीन दे गई, अनाथ हो गई लमसन, केहू भेंट ना करे गई। एगो मुआवजा राशि पहुंचल, बस केहू पूछे भी ना गई। आखिर का है? कहाँ स्वर्ण समाज के लोग बा? कहाँ वो सब लोग बा? स्वर्ण समाज के लोग और हमनी के इकट्ठा ना हो सके निसन। हमनी के भाषा भेष अलग बा, यूज होता निसन। भाजपा के वोट देके तो होकरा के वोट देके तो होकरा के वोट देके, जैया हमनी के एक होके एक जगह पूरा स्वर्ण समाज के लोग वोट गिराई,
तो निश्चित बाटे कि वो सरकार हमनी के बात सुनी, लेकिन सरकार के भी मालूम बा कि हमनी के इकट्ठा ना हो सके नहीं सब, तो काहेला हमनी के बात सुनी। मूरी के जूता हो गइल बानी सन, गोर के चप्पल हो गइल बानी सन, मूरी पे थोड़े के रखी। मूरी के मऊ हमनी के तो जहिया रही सन तहिया रही सन, गोर के चप्पल बानी सन, ना भजपे पूछी, ना जदुए पूछी, ना राजदे पूछी, काहे के हमनी के सब जगह बानी सन। हमनी के एक जगह हिल ही देखी सन। जब तक हमनी के इकट्ठा ना होखे सन, हमनी के पूरा स्वर्ण समाज एक ना होई, तब तक कौनो फायदा नहीं खे, केहू हमनी के पूछे वाला नहीं खे। आज जे सोचता कि हम तो एमपी बानी, वो मरा गइलन तो मरा गइलन, आज वो परिवार के बारी रहे, एक दिन राउरो बारी रही, याद रखें। बिहार में स्वर्णों के आवाज उठावे वाला छोट मोट के आरक्षण तो हई 50 गो धामसा सरकार दे रहा बा। कतना मिलता स्वर्ण समाज के ये भगवाने जानता रन। बहुत मन में तकलीफ बा। आखिर मधुबनी में वो राजपूत परिवार के आवाज उठावे वाला लोग काहे नहीं के राजपूत के नेता लोग उठावत, काहे स्वर्ण समाज के केहू नेता राजपूत के आवाज सीबीआई से जांच करे खातिर। आखिर मीडिया के लोग अंजना सत्य हती चुकी एगो मामला ना होला दलित के साथे, महादलित के साथे आके मीडिया कैंप करेला। राजपूत के 600 गो लोग मरा गई, वो मीडिया के लोग मर गई बा का कि मधुबनी में कैंप नहीं के करत लोग। मीडिया बिकाऊ हो चुकल बा। मधुबनी में हथरस में अगर बलात्कार होता तो वो जब घंटों भर कैंप करता लोग, लेकिन मधुबनी में काहे कैंप नहीं के हो? आखिर मीडिया के लोग कैंप काहे नहीं के करत? देख के काम होला, मीडिया भी देख के काम करता। ना तो मधुबनी में बड़का बड़का चैनल वाला एगो चैनल न्यूज नहीं के चलाओ, होली के न्यूज दबा देवल गई बा। सारण में रुपेश कुमार के हत्या भइल रहे, इंडिगो के मैनेजर रहा, उनकर हत्या भइल रहे, तब 1 महीना तक चिल्लाई रहे मीडिया के रुपेश कुमार को न्याय मिलेगा कि नहीं, रुपेश कुमार के न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बड़े लोग थे। आज गरीब लोग मरल बा तो मीडिया के मुंह में दम नहीं खे। आखिर उधर कैंप ना हुई, काहे कैंप ना हुई? हम जानता नहीं कि गरीब के न्याय नहीं खे, वो कमजोर लोग बा। यही जा कोनो बड़का लोग के साथ हादसा भइल होई, तेजा बैठ के 50 गो चैनल वाला लोग भाषण दीत लोग, सरकार के पदाधिकारी जाई तो जा, सरकार जाई, पक्ष जाई, विपक्ष जाई, सारा लोग पूछित लोग, तो परिवार से पूछे केहू नहीं के गई। हम तो मजबूर बानी, हम तो छोट लोग बानी, हमरा गईला ना गईला से का फर्क पड़े आला। हम लाइक रहती तो सबसे पहले वो घरे जाके बैठल रहती, निश्चित आ जाके बैठल रहती। सारण में 3-3 गो सांसद, हेलीकॉप्टर उड़ावता सांसद, अब प्लेन पर प्लेन उड़ावता सांसद, लेकिन वो परिवार से मतलब नहीं थे। स्विमिंग पूल में नहाता लोग, लेकिन वो परिवार से ना भेंट करे जाई लोग। तो वो तो मेरा क्षेत्र नहीं है मधुबनी, मेरा क्षेत्र तो सारण में है। अब वोट के दिन हेलीकॉप्टर में उड़ के जाकर मधुबनी में जो कहिएगा कि वोट दीजिए, क्या कर शर्मा रहा है, स्वर्ण समाज के नेताओं पर शर्मा रहा है। क्या आज का आप लोग क्यों खामोश हैं? आज आप लोग क्यों चुप हैं? धन्य है आप लोग, और धन्य है आप लोग के पूर्वज कि जो आप लोग जैसे औलाद को पैदा किए, कि आप लोग किसी लायक नहीं है। अगर आप लोग लायक रहते तो आप लोग मधुबनी जाते और उन लोगों से जाकर मिलते, मीडिया चैनल सीबीआई जांच कराते, और स्वर्ण की जहां पर हत्याएं हुई है उनको न्याय दिलवाते, उनको मुआवजा दिलवाते, उन अनाथ बच्चों का सहारा बनते। लेकिन आप लोग काहेला कुछ नहीं। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मन में बहुत तकलीफ है। चेहरा मेरा देख लीजिए, राजपूतों की हत्या जो हुई है, मेरा चेहरा देख लीजिए। आदरणीय नीतीश जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मान सम्मान देता हूं। अगर यह लाइफ अगर आपके यहां तक पहुंचे तो उस परिवार से जरूर मिलिएगा और मिलकर जरूर उनको न्याय दिलाने के केस कीजिएगा। अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो हमको लगेगा कि सभी लोग वोट की राजनीति करते हैं।
इंसान की राजनीति कोई नहीं करता है। जो इंसान की राजनीति करता है वो सदैव आदरणीय है, सदैव जातीय समीकरण के लोग राजनीति करते हैं कि मैं इस जाति से हूं तो मैं उस जाति से हूं। लेकिन कोई जाकर यह नहीं कह सकता है कि यहां पर गलत हुआ है, तो किसी को दलित का वोट चाहिए, तो किसी को यादव का वोट चाहिए, तो किसी को मुसलमान का वोट चाहिए, किसी को लगे कोई नहीं कह सकता है कि मुझे पूरे समाज का वोट चाहिए, समाज का बेटा बनना चाहिए। अगर राजपूत का हत्या हुआ है तो जरूरी नहीं है कि राजपूत के ही नेता जाए। सभी जाति के नेताओं को पहुंचकर उस राजपूत परिवार की मदद करना चाहिए। आप लोग भी चुप हैं, आखिर क्यों खामोश हैं? आप लोग को चुप्पी क्या कारण है? मैं सभी जाति के नेताओं से कहना चाहता हूं कि वहां जाएं, मधुबनी जाकर उन परिवार से मिलें। और राजपूत के लोग नेता जो हैं वो डरपोक हो चुके हैं, मानसीन हो चुके हैं। मेरी नजर में वो राजपूत के नेता जो हैं वो अपने लिए जी रहे हैं, अपना स्वार्थ भर रहे हैं। अगर वो अपने स्वर्णों के लिए जीते तो निश्चित वो मधुबनी के उस परिवार के दरवाजे पे होते। अगर सचमुच आप लोग मधुबनी की आवाज उठाते हैं, मधुबनी की आवाज उठनी चाहिए, मधुबनी की आवाज दबिए मत। मैं नौजवान साथियों से, पूरे बिहार के नौजवान साथियों स्वर्णों से कहूंगा कि भाई हम लोग खामोश नहीं हुआ जाए। भले हम लोग पावरफुल नहीं है, हम लोग कमजोर हैं, लेकिन हम लोग इसका विरोध किया जाए, हम लोग अपनी आवाज उठाया जाए। आप लोग लाइव आइए, हर जगह आइए, चिल्लाइए, हर जगह चिल्लाइए। लेकिन हम लोग जब चिल्लाएंगे, हर नौजवान साथी जब चिल्लाएगा तो उस परिवार को जरूर न्याय मिलेगा। तो मैं बस सारे बिहार के सब स्वर्ण नौजवानों से अपील करूंगा कि उस राजपूत परिवार के लिए आप लोग लाइव जरूर आइए और लाइव आकर अपना अपना बात कहिए कि सरकार जागृत हो। और सब सरकार जागृत होगी तो उस परिवार को न्याय मिलेगा। हम लोग को मांग सिर्फ न्याय से है। अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में बिहार में फिर खून खराबा बढ़ेगा, फिर सेनाएं बनेगी, फिर लोग इकट्ठा होंगे। सरकार को वहां न्याय करना चाहिए। फिर बिहार पूर्वी तरह का होगा। अगर आज 6 राजपूतों की हत्या हुई है तो कल फिर कुछ हो सकता है। वहां मीडिया को कायम करना चाहिए, वहां प्रशासन को, लोगों को जाना चाहिए। कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे, यह आग बुझने मत दो नौजवानों, दोस्तों, इसको जलने दो, इसको और जलाओ। अगर यह आग बुझ गया तो मैं बस स्वर्ण नौजवानों से यही कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के, कि आग बुझने मत देना, अपने दिल में आग लगा के रखो। उन 6 राजपूतों की याद करो, उन बच्चों का चेहरा देखो, वीडियो देखो। आप लोग कलेजा नहीं डोल गया जब वो छोटे बच्चे रो रहे हैं, व्हाइट कलर का उतरी जब पहन रहे हैं? राजपूतों की हत्या हुई है, दर्द है मेरे मन में। और किसी जाति की हत्या होते हैं तो बड़े बड़े नेता अपने अपने जाति के लगे जाते हैं, लेकिन वहां क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि स्वर्ण यूज हो रहे हैं। कोई बीजेपी यूज कर रहा है, तो राजद यूज कर रहा है, तो कोई यूज कर रहा है। हम लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। एक बार इकट्ठा होके अगर हम लोग ताकत दिखा दे तो हम लोग से ज्यादा ताकतवर पूरे बिहार में कोई नहीं है। अगर पूरे स्वर्ण इकट्ठा हो जाए तो हम लोग से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। एक बार मैं निहौरा करूंगा कि नौजवानों इकट्ठा हो, बहुत बुरा समय होने आने वाला है। मैं जानता हूं मेरे लाइफ में उल्टा सीधा कुछ लोग लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे में दम है। मैं इकट्ठा करूंगा, आप चिंता मत करो। जब आप लोग इकट्ठा हो तो हम लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करो, इकट्ठा होंगे। यह हत्या बर्दाश्त नहीं होने वाली है। सभी को इकट्ठा, पूरे स्वर्ण को इकट्ठा होकर, और हम लोग एक ही सरकार चुने, एक ही जगह अपना वोट गिराएं, तब हमारी बात मानी जाएगी। अगर हम लोग बंटने लगेंगे, कुछ लोग बीजेपी तो कुछ लोग जदयू तो कुछ लोग राजद, तो क्या बात सुना जाएगा? एक जगह हम लोग सारे स्वर्ण जाकर अपना मतदान करेंगे और सरकार चुनेंगे तो निश्चित है कि हमारी आवाज भी सुनी जाएगी। लेकिन हम लोग तो बट गए हैं, कुछ लोग इधर तो कुछ लोग उधर है, कुछ लोग ऊपर।
अच्छा ठीक है, इधर उधर करने में सब लोग एक एक करके ऊपर जाएगा। बस दोस्तों, मन बड़ा दुखित था। मैं जातीय बातों को लेकर मैं नहीं आया था, बस मन में तकलीफ था कि उन राजपूतों को कोई देखने नहीं गया। अदर कास्ट के लोग भी उन लोगों से, अदर कास्ट के विधायक एमपी भी जाकर उन लोगों से नहीं मिले हैं। कम से कम उन लोगों से मिलकर जाकर कम से कम जांच की मांग करनी चाहिए। 6 बच्चे मरे हैं, आप लोग वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। बहुत गरीब परिवार है और उसमें एक क्रिकेटर मारा गया है। खेल से मैं बिलोंग करता हूं, क्रिकेट मेरा हॉबीज है। थोड़ा सा और बुरा लग रहा है, एक फौजी भी मारा गया है, देश की रक्षा करता था, वो भी मारा गया है। आप लोगों को जाना चाहिए, हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए। और लगता है कि मैं सही हूं दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी के पास और बड़े बड़े राजनेताओं के पास पहुंचे हमारी आवाज, कि ये लोग जाकर कम से कम उन परिवार को न्याय दिलाए। और न्याय नहीं मिलेगा तो मजबूरी में कोई क्या करेगा। मजबूरी में कल बिहार में फिर वही बात हुआ, आज 6 मारे हैं तो कल 12 मारेंगे, 12 मारेंगे तो वो 18 मारेंगे, ऐसे शुरू हो जाएगा। आज रोकना चाहिए, खास करके लोगों को जाना चाहिए। बहुत दुखित हूं इस दुख में, बस क्या बोलूं। 6 राजपूत की हत्या, कोई नहीं गया है, ना सांसद गए ना विधायक गए। 68 विधायक राजपूतों के बिहार में हैं, 12 से 14 सांसद हैं, कोई मिलने तक नहीं गया है, कोई पूछने तक नहीं गया है। अदर कास्ट के लोग तो गए ही नहीं है। वोट के समय में सभी लोग आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। मैं उस लायक नहीं हूं। मैं बिहार में मैं सारण का एक छोटा मोटा एक युवक हूं, मैं हर जगह नहीं पहुंच पाता हूं। उस परिवार से हमारी संवेदना है। उन बच्चों से अगर मेरी वीडियो उस परिवार को मिले और उस परिवार के लोग मेरा मोबाइल नंबर लेकर हमको कॉल करें, थोड़े मोरे अगर राशि की जरूरत हो तो मैं उस लायक हूं कि मैं उनकी सहायता कर सकता हूं। और मैं फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी, छोटे भाई तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर बाबू, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जरूर वहां जाएं और जाकर उस परिवार को न्याय दें। राजनीति से हटकर उस परिवार को न्याय दिलाएं। न्याय उस परिवार को अगर नहीं मिलेगा तो उस मासूम बच्चों का जो भविष्य है वो हमेशा के लिए धरातल से गायब हो जाएगा। वहां की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं। मैं जब वीडियो देख रहा था बहुत अंदर से तकलीफ हुआ है। बिहार का सबसे होली के दिन मातम छा गया उस परिवार में, उस गांव में, मोहम्मदपुर गांव मधुबनी में। और कुछ नहीं कहने के लिए, अगर मेरी बात अगर लगता है कि हाँ युवराज सुधीर भी है जातीय बात करते हैं, मैं जातीय बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस स्वर्णों को बस कह रहा हूं कि बिहार में स्वर्णों की संख्या ऐसी है, लेकिन हम लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, जिस कारण से हम लोग के पास आज कुछ नहीं है। हमारे जो लड़के हैं वो नौकरी में भागीदारी नहीं है, कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण है वो बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, रोड पे हैं। जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे और इकट्ठा होकर एक जगह वोट नहीं गिराएंगे, तब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी। बड़े पापा पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू की बातें याद आती है। सारण में आज मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू सांसद होते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका काफिला मधुबनी कब का पहुंच गया रहता और वो जाकर जरूर उस परिवार से मिलते और बेबाक होकर मीडिया से सीबीआई जांच करने के लिए कहते। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने उनको फंसा दिया और फंसाकर जब सांसद और एमपी हो गए हैं तो ना उस परिवार से मिल रहे हैं और ना आवाज उठा रहे हैं। अगर मैं राजपूत समाज से लड़का हूं, अगर अपने जाति के साथ खड़ा हो रहा हूं,
सभी लोग अपनी जाति की राजनीति कर रहे हैं। अगर लगता है तो राजपूत की हत्या हुई है, अगर मैं खड़ा हो रहा हूं, अगर लगता है कि हाँ मैं जातिवाद कर रहा हूं, तो उससे मुझे अफसोस नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं राजपूत हूं और राजपूत जाति की हत्या हुई है। सभी लोग अपने अपने जगह पर अपने अपने समाज की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। मैं भी अपने समाज की रक्षा के लिए खड़ा हो रहा हूं। अगर लगता है कि मैं जातिवाद कर रहा हूं, अगर लगता है कि अगर कुछ भी मैं कर रहा हूं, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है। वैसे लोग मेरे आईडी पे कमेंट नहीं करें और मुझे न कहें कि मैं जातिवाद कर रहा हूं। तब सभी के आईडी पे कमेंट करना पड़ेगा जो अपने जाति के लिए खड़े होते हैं। मैं राजपूत समाज के लिए खड़ा हूं, मैं स्वर्णों के लिए खड़ा हूं। मैं हाथ जोड़ के फिर विनती करता हूं कि स्वर्णों के नौजवानों से विनती करता हूं कि जरूर आवाज उठाए। मधुबनी दबने न दे, मधुबनी आग को बुझने न दे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लाइव आते रहेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर टाइम मिलेगा फिर लाइव आएंगे। इस पोस्ट को इतना शेयर करें कि हमारे मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंचे, हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी के पास पहुंचे। मुझे पूरा उम्मीद है कि मधुबनी के तरफ से ये सारे लोग जाएं, और 68 विधायकों से भी अनुरोध है, सांसद महोदय लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग उस परिवार से जाकर मिलें और जाकर वहां पर एक बार वहां की हालत देखें। बिहार के डीजीपी साहब से अनुरोध है कि कम से कम न्याय दिलवाएं उस परिवार को। हमें पूरा उम्मीद है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, उनको न्याय जरूर दिलाएंगे।